भारत की टेक्निकल पावर देख उड़ जाएंगे दुश्मन देशों के होश। कितनी बड़ी तकनीकी ताकत बना है भारत देश, कैसे बढ़ती टेक्नोलॉजी ने बदल दी भारत की सूरत। दरअसल देश में बढ़ती तकनीकी ताकत सिर्फ देश की ताकत को बढ़ाने में ही नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काफी ही हेल्प करती है। भारत जो अपनी साइंटिफिक पोटेंशियल के लिए जाना जाता है, वो काफी समय पहले से ही साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना कुछ ना कुछ योगदान देता ही रहा है। जैसे कि जीरो की खोज से लेकर तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने तक सब कुछ पहले से ही होता आया है। प्राचीन और मध्यकाल के समय में भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार काम करता रहा। हालांकि आजादी के बाद भारत को वैज्ञानिक खोजों और नई तकनीकों में तेजी से तरक्की करते हुए देखा गया। इसके चलते भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान के तीनों बड़े क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार भी जीते, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। आज भारत टोकामक यानी कि प्लाज्मा एनर्जी, न्यूट्रिनो, ग्रेविटी वेव्स, स्क्रैम जेट इंजन, अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने जैसे मिशन और कई नई तकनीकों में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिन्हें देखा जाए तो भारत के दुश्मनों के पसीने जरूर छूट जाएंगे। ऐसे में आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में पहले से कितना आगे निकल चुका है और क्या नए बदलाव आए हैं, जिससे कि भारत की गिनती अब ताकतवर देशों की लिस्ट में टॉप 5 में की जाती है, जबकि पाकिस्तान तो फोर्ब्स की आई उस लिस्ट में दूर दूर तक कहीं नजर भी नहीं आया। देश को ताकतवर बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है और शायद यही वजह है कि हमारे देश में वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। बता दें कि भारत में 11 मई की तारीख को टेक्नोलॉजी को डेडिकेट किया गया है। इतिहास में ये दिन काफी ही खास है और वो कैसे, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल 11 मई 1998 को भारत में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था और तब से ही इस दिन को देश की तकनीकी क्रांति के लिए याद किया जाने लगा। बता दें कि इस न्यूक्लियर टेस्ट सीरीज का ऑपरेशन उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे, जो कि काफी ही सफल साबित हुआ था। इसके अलावा 2 और न्यूक्लियर वेपन्स का उस समय टेस्ट हुआ। इसके बाद भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। इसके बाद इस अचीवमेंट को ही मार्क करने के लिए इस दिन पर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाने लगा। लेकिन इसके अलावा भी 11 मई की तारीख काफी ही खास रही। दरअसल साल 1998 में इसी दिन भारत के विमान हंस ने उड़ान भरी थी। हंस 3 को नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी ने बनाया था। बता दें कि विमान 2 सीटों वाला काफी ही हल्का सा विमान था, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल पायलट्स को ट्रेनिंग देने, निगरानी रखने और एनवायरनमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता था। इसके अलावा त्रिशूल मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था, जिस कारण से इस दिन को भारत में काफी ही अहम माने जाने लगा और तभी से ही 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे के लिए चुना गया था। लेकिन इसी के साथ ही बात करें भारत की पहले की टेक्नोलॉजिकल पावर्स की, तो आपको बता दें कि पहले और अब में काफी बड़ा अंतर आ चुका है और आज यही कारण है कि भारत अब स्मार्ट इंडिया बन चुका है। भारत में बढ़ती टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की है। बता दें कि जहां प्राचीन काल में आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार कर भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तो वहीं मध्यकाल में धीमी गति से ही सही लेकिन कई नई तकनीकों को भारत में जन्म लेते देखा गया। इसके चलते भारत धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ता रहा। भारत आज 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे सोफिस्टिकेटेड और एडवांस तकनीकों के क्षेत्र में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। इन तकनीकों का इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सिक्योरिटी जैसे कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मीडवाई का उभरती हुई तकनीक विभाग पूरे देश में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाने, लोगों को इनके बारे में जानकारी देने और उनके विकास में मदद करने का काम करता है। बता दें कि विभाग पूरे देश में तकनीक से जुड़ी नई खोजों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग, रिसर्च और आपसी सहयोग जैसे कामों पर खास ध्यान देता है। बता दें कि भारत में कई तकनीकों को विदेशों से खरीदा जाता था। कई मिसाइल ऐसी थी जो इतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी के चलते भारत खुद की टेक्नोलॉजी को बना रहा है, जैसे कि DRDO की मिसाइलें और इसरो के अंतरिक्ष मिशंस। इसके अलावा और भी कई नई टेक्नोलॉजी अब भारत में आ चुकी है, जिसकी वजह से अब भारत आत्मनिर्भर बन चुका है और उसे अब किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। भारत आज हाई पावर कंप्यूटिंग यानी बहुत तेज और ताकतवर कंप्यूटरों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में काम को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन का एम भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना और साइंटिफिक रिसर्च में मदद करना है।
बता दें कि भारत में बने पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम शिवाय है। इसके बाद भारत ने और भी सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं, जैसे कि परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति और परम संगणक। ये सुपर कंप्यूटर रिसर्च, वेदर फोरकास्ट, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी जैसे कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो नॉर्मल कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तेज और ज्यादा शक्तिशाली है। इसका इस्तेमाल फ्यूचर में कई तरह के महत्वपूर्ण कामों में किया जा सकता है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कई साइंटिफिक रिसर्च में। इस तकनीक को समझने और इसे आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है, ताकि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले पाएं और फिर फ्यूचर में और अच्छी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकें। ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटाबेस है जो आपकी किसी भी तरह की संपत्ति को एक पीयर टू पीयर में बांटता है। जैसे कि ब्लॉकचेन नाम से साफ होता है कि इसमें आपका डेटा ब्लॉक में स्टोर किया जाता है, जो एक चेन में एक साथ जुड़े होते हैं। बता दें कि ब्लॉकचेन की ये टेक्नोलॉजी साल 1991 में आई थी। बता दें कि इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अगर आप कोई लेन देन करते हैं तो उसमें किसी तरह का फ्रॉड ना हो। इसके लिए सारे लेन देन को डिसेंट्रलाइज तरीके से एनक्रिप्टेड किया जाता है। जब कोई दो पार्टी लेन देन करती है तो इस दौरान आमतौर पर एक रिलायबल थर्ड पार्टी होती है जो उस लेन देन की निगरानी करती है, साथ ही में उस लेन देन को कंफर्म करती है। इस तरह की सेंट्रल अथॉरिटी होने की वजह से क्रिप्टो लेन देन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे में इस तरह के लेन देन पर हैकिंग नहीं की जा सकती। ICET यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक नई योजना है जिसे भारत और अमेरिका ने मिलकर साल 2023 में मनाया था। इस पहल का मकसद है कि दोनों देश नई और जरूरी तकनीकों पर मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करेंगे। इसमें खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना शामिल है। ये एक तरह की रूपरेखा या योजना है जिसके तहत दोनों देश मिलकर इन तकनीकों को और बेहतर बनाने, एक दूसरे से सीखने और फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। इस पहल से भारत को नई तकनीकों में आगे बढ़ने का मौका मिला। ऐसे में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि भारत की टेक्नोलॉजिकल पावर दुश्मन देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।